अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र तनु तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडु का अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और अब अनुज भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विहल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हो। मुझे कष्टों के बारे में विहल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का ध्यान दिलाया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उससे कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा था, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इससे सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। मन में सदा उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुख की प्राप्ति होने लगती है। इस प्रकार का एक ही उपाय है करवा चौथ का व्रत। अब मैं तुमसे अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गोड़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक युवती नामक पुत्री थी। पुत्र ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व उसे धुंधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने चंद्र पीपल ख्याल में एक कृत्य चंद्रमा दिखा दिया, जिससे उसने उसी के असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ्य दे दिया और फिर भोजन करा। इस लड़की ने भोजन करते ही उसके प्रति हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्रा ने भूवि चरण करने आई ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन में पूर्व भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें कष्ट का मिला है। तब उस लड़के ने अंजलि बांधकर पूर्ण विनम्र पूछा, हे माता, इससे मुझे मुक्त होने का उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पूरा जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अनुज से मिलन होगा और तुम्हारे भी संकट दूर हो जाएंगे। अब मिलन होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने यह भी व्रत किया और इसके प्रभाव में उसका अनुज से मिलन हुआ और पांडव से सभी कष्ट दूर होकर सभी क्षेत्रों में विजय हुए। खत्म हो गया। करवा चौथ माता की आरती गणेश जी की आरती है। खत्म हो गया।